हिमाचल की पहाड़ियाँ सुंदर, शांत और कई जगहों से खतरनाक रूप से सुनसान। ऐसे ही एक जगह है रोहतांग पास। दिन में ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय ड्राइवर एक बात हमेशा कहते हैं, रात 12 बजे के बाद अगर रास्ते में कोई दिखे तो गाड़ी मत रोकना। ये घटना 2020 की है। 3 दोस्त आर्यन, कबीर और विशाल मनाली ट्रिप पर आए थे। आखिरी दिन उन्होंने तय किया कि वो देर रात तक ड्राइव करेंगे रोहतांग पास तक। समय था 1:20। चारों तरफ बर्फ, घना अंधेरा और लंबा सुनसान रास्ता। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ रही थी। अचानक कबीर ने कहा, भाई वो आगे क्या है? सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सर झुका हुआ, और उसने कोई हरकत नहीं की। आर्यन ने गाड़ी धीमी की। विशाल बोला, मत रुको, मुझे ये सही नहीं लग रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी उस आदमी के बिल्कुल पास आ गई। जैसे ही हेडलाइट उसकी तरफ पड़ी, तीनों की सांस रुक गई। वो आदमी बिना चेहरे का था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ काला खालीपन था। अचानक वो चीज़ धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने तुरंत एक्सेलेरेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। तीनों कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर के बाद विशाल ने धीरे से कहा, तुम दोनों में से कोई पीछे मत देखना। लेकिन कबीर ने गलती कर दी। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर वो ही बिना चेहरे वाला आदमी बैठा था। उसका सर धीरे धीरे कबीर की तरफ झुक रहा था। और फिर एक आवाज़ आई, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? आर्यन ने घबराकर गाड़ी रोकी। तीनों तुरंत बाहर भागे। ठंडी हवा, घना अंधेरा और पूरी सड़क खाली। विशाल ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी तीनों के फ़ोन एक साथ बज उठे। किसी एक ही अनजान नंबर से कॉल था। आर्यन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, मैं अभी भी गाड़ी में हूँ। तीनों ने धीरे धीरे गाड़ी की तरफ देखा। हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। जैसे ही रोशनी साफ हुई, तीनों के पैर जम गए, क्योंकि ड्राइवर सीट पर आर्यन बैठा था। लेकिन असली आर्यन उनके साथ बाहर खड़ा था। उस रात के बाद तीनों दोस्त किसी तरह होटल वापस पहुंचे। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं अभी भी गाड़ी में हूँ। अगली सुबह वह तीनों वापस अपनी कार के पास गए। गाड़ी बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी, दरवाजे लॉक, सब कुछ सामान्य। आर्यन ने गाड़ी खोली। अंदर बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया। सब ठीक लग रहा था। लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो की आवाज़ आई। तीनों चौंक गए। ये कोई रेडियो चैनल नहीं था, ये एक रिकॉर्डिंग थी। और उसमें जो आवाज़ थी वो आर्यन की थी। रिकॉर्डिंग में आर्यन बोल रहा था, अगर तुम ये सुन रहे हो तो हम बच नहीं पाए। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि ये आवाज़ अभी की नहीं थी। ये जैसे भविष्य से आ रही हो। रिकॉर्डिंग आगे चली। आर्यन की आवाज़ बोली, हमने उसे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो हमारे साथ आ गया। अगर तुम
गाड़ी में हो तो तुरंत बाहर निकल जाओ। फिर अचानक आवाज़ धीमी हो गई क्योंकि अब वो ड्राइव कर रहा है। गाड़ी अपने आप चलने लगी। आर्यन ने ब्रेक दबाए लेकिन ब्रेक लग नहीं रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कार उसी दिशा में जा रही थी जहां से वो पिछली रात लौटे थे। रोहतांग पास। कबीर चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हो गए, खिड़कियां बंद। गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। तीनों ने देखा। इस बार पीछे की सीट पर सिर्फ एक नहीं 3 आकृतियां बैठी थी। तीनों के चेहरे नहीं थे। धीरे धीरे वो आकृतियां बदलने लगी, उनके चेहरे बनने लगे और कुछ ही सेकंड में आर्यन, कबीर और विशाल से मिलने लगे। कार में बैठे थे उनके ही जैसे 3 और लोग, और जो बाहर थे वो कौन थे? कार अचानक रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों बाहर निकल गए। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर गाड़ी को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कार के अंदर अब भी 3 लोग बैठे थे और वो तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये था, अगर असली आर्यन, कबीर और विशाल बाहर खड़े हैं तो गाड़ी के अंदर बैठे वो 3 लोग कौन थे? और सबसे खतरनाक बात, कौन असली था और कौन नहीं? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। फिर गाड़ी के अंदर बैठे दूसरे आर्यन ने धीरे धीरे मुस्कुराया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरा। उसकी चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी असली आर्यन की, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और खाली थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। कबीर घबराकर बोला, तू कौन है? वो चीज़ हंसने लगी, धीमी डरावनी हंसी। फिर उसने कहा, हम वही हैं जो तुम बनने वाले हो। अचानक आसपास की हवा ठंडी हो गई और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। फिर जैसे ही सब साफ हुआ, तीनों दोस्तों को एहसास हुआ वो खड़े थे सड़क के बीच में। दूर से एक गाड़ी आती है। हेडलाइट उनकी तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे गाड़ी पास आई, तीनों के चेहरे डर से जम गए, क्योंकि उस गाड़ी में बैठे थे वो तीनों खुद। उन्हें समझ आ गया जो कुछ पिछली रात उनके साथ हुआ वो अभी फिर से होने वाला है। तीनों उसी जगह फंस चुके थे। गाड़ी उनके बिल्कुल पास आकर रुकी। अंदर बैठे पुराने आर्यन ने बाहर देखा और इस बार उसने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी तेजी से उनके पास से निकल गई और उसी पल तीनों के शरीर धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। तीनों के गायब होने के बाद रोहतांग पास की उस सड़क पर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। स्थानीय पुलिस ने दावा किया कि हर रात 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच उस रास्ते पर स्ट्रीट कैमरे कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक आउट करने लगते हैं और जब फुटेज वापस आता है तो सड़क पर 3 धुंधली आकृतियां खड़ी दिखती हैं। कुछ हफ्तों बाद चंडीगढ़ से आए एक कपल ने उसी रास्ते पर ड्राइव किया। रात का समय, ठंडी हवा और वही सुनसान सड़क। अचानक उन्होंने देखा सड़क के बीच में 3 लोग खड़े हैं। लड़के ने गाड़ी धीमी की, लेकिन लड़की ने तुरंत कहा, मत रोकना, कुछ सही नहीं है। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, उन तीनों ने एक साथ सर उठाया। उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खाली डरावनी मुस्कान। अचानक उन तीनों ने एक साथ हाथ उठाया और इशारा किया, रुको। गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन बंद, दरवाजे लॉक और वो दोनों भी गायब हो गए। कपल का फ़ोन बाद में सड़क के किनारे मिला। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था
तीनों आकृतियां धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रही थी। फिर उनमें से एक कैमरे के बिल्कुल पास आई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, अब हमारी बारी ख़त्म और तुम्हारी शुरू। वीडियो के आखिरी सेकंड में कैमरा अचानक गिर जाता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ साफ दिखाई देती है। गाड़ी के अंदर अब 3 नए लोग थे और बाहर सड़क के बीच में खड़े थे वही कपल, जिनके चेहरे अब धीरे धीरे बदल रहे थे। आज भी लोग कहते हैं कि रोहतांग पास पर हर रात लोग बदलते रहते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं और कुछ बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, सड़क के बीच खड़े लोगों की संख्या हमेशा 3 ही रहती है। और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपको दूर से 3 लोग खड़े दिखाई दें तो एक बात याद रखिए, वो आपकी मदद नहीं चाहते, वो आपकी जगह चाहते हैं, क्योंकि इस सड़क पर कोई मरता नहीं, बस अपनी जगह बदल लेता है।